जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय एजुकेशन लाइफ में। दोस्तों मैं काफ़ी दिनों से वीडियो को नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे पास टाइम का अभाव था। क्योंकि मुझे काम भी करना पड़ता है, पूरी तरह से यूट्यूब पे डिपेंड नहीं हूँ, इसी कारण वीडियो बनाने में असमर्थ हूँ। मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन मैं अच्छी तरह सिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज फिर लेके आया हूँ आपके सामने। तो हाँ दोस्तों, हम कहाँ पे थे? यानी प्रेजेंट टेंस के चार भागों को हमने अच्छी तरह से सीख लिया। अब उसके बाद आती है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हमने क्या सीखा था? पास्ट इंडिफिनिट टेंस, कि इसके बारे में भी सीख लिया था। उसके बाद आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज इसी वीडियो में अब पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में हम सीखेंगे। दोस्तों सबसे पहले पास्ट टेंस कंटिन्यूअस के बारे में सीखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसकी पहचान करते हैं। ठीक है ना? उसकी पहचान, फिर उसके बाद नियम, उसके फार्मूला। ठीक है ना? तो सबसे पहले इसकी पहचान कैसे करेंगे? कैसे हम पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है? दोस्तों इसकी पहचान के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? कोई सेंटेंस, कोई वाक्य दिया रहता है तो हमें वो ज्ञात होना चाहिए कि ये इसकी पहचान है। तो इसकी पहचान करेंगे जिस वाक्य के अंत में, ठीक है ना, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तो वो क्या कहलाता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है, अब तो पता हो गया ना। क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है पास्ट मीन्स बीत चुका, जो बीत गया है, और कंटिन्यूअस लगातार, और बीत गया है और लगातार काम भी चल रहा है। ठीक है ना? तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसीलिए था का प्रयोग किया गया है। जैसे हम लोग गए थे, ठीक ना, गए थे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कर रहा हूँ, जैसे मैं जा रहा था, मैं इसी टॉपिक पे कर रहा हूँ। मैं जा रहा था, मैं जा नहीं रहा था। मैं जा रहा था, अभी जा नहीं रहा हूँ, जा रहा था। ठीक ना? क्योंकि बीत चुका है और काम लगातार चल रहा है। ठीक ना? तो ऐसे टेंस क्या कहलाते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। दोस्तों इसकी पहचान के लिए हम क्या कहेंगे? जिस वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, ठीक है ना, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है ना, रहे थे आदि शब्द आए, आदि शब्द आए तो वह क्या कहलाता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, एक उदाहरण दे देते हैं। मैं स्कूल जा रहा था। देखो, मैं स्कूल जा रहा था, जा रहा था, यहाँ पे था आया है ना, ठीक ना? जा रहा हूँ ये नहीं है ना, तो हमारा था है। तो अंत में क्या है? देखो, रहा था है ना, जा रहा था। वह वह मैदान में दौड़ रही थी। ठीक ना? वह मैदान में दौड़ रही थी, देखो, रही थी। तो ऐसे शब्द आए तो क्या कहलाते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक ना? यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब बात आती है इसके नियम की, इसका रूल, इसका नियम। ठीक ना? नियम। दोस्तों अब इसकी बात आती है इसके नियम की। सबसे पहले आप लोगों को एक मुझवानी ऐसे बता देता हूँ, इसके तीन नियम होते हैं। सबसे पहले याद रखना, एक वचन के साथ,
एक वचन के साथ किसका प्रयोग करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। एक वचन के साथ वाज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। ये जो वाज वेयर है इसमें दो ही सहायक क्रिया होती है, वाज और वेयर। इसमें कितनी सहायक क्रिया होती हैं, दो होती है, एक हो तो वाज और दूसरा का होता है वेयर, ठीक ना। तो वाज मिस मत था होता है, वेयर मिस थे होते हैं, ठीक ना। था थे, इसमें दो ही सहायक क्रिया प्रयोग होता है, एक वचन के साथ वाज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। और इसके वर्ब में क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं, बस यही हो गया। और हमेशा याद रखना आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तीनों नियम हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं, ठीक ना, यहाँ पर तीनों नियम आपको लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके नियम ये यहाँ पे इस कारण मैं लिख दिया हूँ कि वीडियो लंबा ना हो, अगर लिखता तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, फिर भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दे रहा हूँ, ठीक ना। देखो ही सी इट था एक वचन, जिसको कहते हैं सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर में होता है एक वचन। कर्ता के साथ सहायक क्रिया, जिसको सहायक क्रिया अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक ना, वाज का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। अब शॉर्टकट में एक वचन के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। और क्रिया के फर्स्ट फार्म में जैसे वर्ब होता है ना, उसके प्रथम फार्म में क्या क्या जोड़ देते हैं, उसके अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक ना। देखो वर्ब के फर्स्ट फार्म, ठीक ना, यहाँ पर बाद में इसको लिख दिया, ठीक ना। आप समझ जाना कि वर्ब के फर्स्ट फार्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक ना। इसी तरह सेकेंड नंबर है वी दे तथा बहुवचन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पुंगुरंग नंबर के साथ सहायक क्रिया वेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। और क्रिया के फर्स्ट फार्म के अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक ना। तो क्या होता है, एक वचन के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और तीसरा का नियम क्या है, आई के साथ सहायक क्रिया हमेशा वाज का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। आई के साथ, जबकि ये बहुवचन में आता है फिर भी हम आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं तीनों नियम को अच्छी तरह से समझ गए हैं, ठीक ना। अब क्या करते हैं, फार्मूले के आधार पे हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला लिखते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, देखो फार्मूला, इसका फार्मूला होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, जैसे कि सब में होता है, ठीक ना। सब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है, उसके बाद प्लस कर देते हैं। इसमें क्या होता है, सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया क्या है, वाज या वेयर, जैसे वाज या वेयर, दो में से एक ही लगेगा ना, वाज या वा वेयर, ठीक ना। उसके बाद क्या आता है, क्रिया आती है, इसमें क्या लिखेंगे, वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फार्म प्लस क्या करते हैं, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक ना। उसके बाद अंत में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, जिसको क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, फार्मूला है, इसको लिखेंगे ना, ठीक ना। अब क्या करते हैं, अब इसी के आधार पे हम टेंस को बनाते हैं। और टेंस बनाने के लिए आपको बताया था ना, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, जो सब में होता है। अफर्मेटिव साधारण वाक्य, निगेटिव नकारात्मक वाक्य और इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, जो सभी में होता है। अब उसी को बारी बारी में एक एक करके सीखते हैं, ठीक ना, ठीक ना। सबसे पहले आता अफर्मेटिव, तो यहाँ पर लिख लेते हैं अफर्मेटिव, ए डबल एफ आई आर एम ए टी आई भी ई, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक ना। साधारण वाक्य, सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है, ठीक ना। अफर्मेटिव में होता है साधारण वाक्य, इसमें जो नकारात्मक और इंट्रोगेटिव शब्द नहीं होते हैं, ठीक ना, जिसमें नहीं होता है और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जैसे राधा एक पत्र लिख रही है, यहाँ पर लिखेंगे राधा एक पत्र लिख रही थी,
क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है ना पास्ट का, ठीक ना। राधा एक पत्र लिख रही थी, तो आपके फार्मूला इसी जगह लिख देता हूँ तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये सब्जेक्ट इसमें क्या है, राधा। यहाँ पे तो राधा लिखेंगे, RADHA राधा। उसके बाद क्या है, देखो वाज या वेयर, इसमें एक वचन है कि बहुवचन है, क्योंकि राधा एक ही लड़की है ना, तो इसका एक लड़की है तो इसे एक वचन है। एक वचन के साथ सहायक क्रिया किसका प्रयोग होता है, वाज का या वेयर, वाज का। राधा वाज, तो यहाँ पे लिखेंगे राधा वाज, ठीक ना। उसके बाद क्या है, वर्ब, इसमें क्रिया क्या हो रहा है, लिखने काम हो रहा है ना, राइट, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का राइट होता है ना, WRIT। उसके बाद ING जोड़ेंगे तो इसमें राइटिंग, ठीक ना। राधा वाज राइटिंग, क्या लिख रही थी। उसके बाद वो कर्म क्या है, कर्म क्या है, एक पत्र लिख रही है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ए लेटर, ठीक ना, YETTER, ठीक ना। राधा वाज राइटिंग ए लेटर, ठीक है, समझ में आ गया ना। एक एग्जाम्पल लोग लेता हूँ, मैं स्कूल जा रहा था, स्कूल जा रहा था, ठीक है ना। इसमें भी क्या पहचान है इसकी, देखो रहा था, तो इसका मतलब ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक ना। मैं में क्या होता है, आप लोगों को बताया था, आई मीन्स में होता है, आई के साथ सहायक क्रिया हमेशा वाज का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आई वाज, आई वाज, देखो गो जा रहा था, तो क्या होगा, गोइंग, GOIING, आई वाज गोइंग, ठीक ना। गोइंग, मैं जा रहा था, इसमें कर्म तो है नहीं, कहाँ जा रहा था पता नहीं, तो इसका क्या हो गया, आई वाज गोइंग, बस यही हो गया ट्रांसलेशन, ठीक ना। आशा करते हैं अफर्मेटिव अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब उसके बाद निगेटिव आता है, इसमें भी और भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन आप अच्छी तरह से समझ लेना। जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ, बच्चे मैदान में खेल रहे थे, ठीक ना, बच्चे मैदान में खेल रहे थे, खेल रहे थे, ठीक ना। बच्चे मैदान में खेल रहे थे, देखो बच्चे एक एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, दी चिल्ड्रेन, या बॉयज भी लिख सकते हो, बॉयज, उसके आगे लिखते हो बॉयज, या चिल्ड्रन दो, CHILDREN, दी चिल्ड्रेन। उसके बाद क्या है, सहायक क्रिया क्या है, बच्चे, एक बच्चा नहीं कि बहुवचन है ना, तो वेयर, यहाँ पे लिखेंगे वेयर, दी चिल्ड्रेन वेयर। उसके बाद इसमें क्या काम हो रहा है, खेलने का ना, तब प्लेइंग, PLAYING, ठीक ना। प्लेइंग, कहाँ पे खेल रहे थे, मैदान में, कहाँ पे, इन द ग्राउंड, इन द GROUND, ठीक ना। आप नियम को अच्छी तरह से पढ़ेंगे ना, सूत्र को याद करेंगे ना, आपको आसानी होगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद कोई भी परेशानी आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब उसके बाद आते हैं निगेटिव का, ठीक ना, NEGATIVE, निगेटिव में से होता है नकारात्मक, जिसमें नहीं शब्द लगाओ वो निगेटिव कहलाता है, नकारात्मक, ठीक ना। जिसमें नहीं, जैसे मैं स्कूल नहीं जा रहा था, वही हो गया। जैसे बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, बस सेम हो गया। तो क्या है, जहाँ पे ये सहायक क्रिया वेयर है वहाँ पे नाट लगा दो आगे, बस हो गया वही एग्जाम। बहुत ही आसान है। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल नहीं जा रहा था, तो आई वाज नॉट, यहाँ पे नॉट लगा दो, बस निगेटिव आ गया, ठीक है ना। निगेटिव भी समझ में आ ही गया होगा, बस जो सहायक क्रिया के बाद तो वाज तो नॉट लगा दो।
दोस्तों इसमें नियम सेम है, ठीक ना। एक वचन के साथ क्या करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। नकारात्मक इसमें क्या करते हैं, एक एक एग्जाम्पल तो बता देता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक ना। जैसे मैं स्कूल नहीं जा रहा था, स्कूल नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था, ठीक ना। दोस्तों बस ये नहीं आगे नहीं इसमें बढ़ा है ना, तो क्या करोगे, जो सेम ऊपर था वही लिख दो, आई वाज, उसके बाद नहीं है तो सहायक क्रिया के बाद हमेशा नॉट लगा दो, आई वाज नॉट गोइंग, GOING, गोइंग। तो इसमें जो था क्या था, इसमें देखो कर्म नहीं था, इसमें स्कूल दे दिया, नहीं गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल, ठीक ना। आई वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना। साधारण वाक्य अगर समझ में आ गया तो आप लोगों को निगेटिव और इंट्रोगेटिव में कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक ना। और निगेटिव भी अच्छी तरह से समझ में आ गया, ठीक ना। सहायक क्रिया के बाद जो होता है उसके बाद नॉट लगा दो, निगेटिव में आ जाता है। अब उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव, ठीक ना, प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है दोस्तों। इंट्रोगेटिव शब्द, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आप लोग सब के साथ फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर हमारे चैनल में पुराने हैं तो प्लीज़ एक लाइक और अच्छा सा कमेंट करके, ठीक ना, हमारे वीडियो को सपोर्ट करना, ठीक है दोस्तों। चलिए इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब दोस्तों बात आती इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, जिसमें प्रश्न पूछा जाए, ठीक ना। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, तो मैं स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा था, जैसे कोई प्रश्न पूछ रहा है ना कि मैं स्कूल जा रहा था, क्या मैं स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा रही थी, क्या वह स्कूल जा रही थी, ठीक ना। तो अगर ऐसे शब्द आए तो वो क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, प्रश्नवाचक शब्द या वाक्य, शब्द नहीं वाक्य, ठीक ना। इसका चिन्ह क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का, इसका चिन्ह होता है ऐसे, ये होता है प्रश्नवाचक का चिन्ह होता है, ठीक है। अब इसका भी नियम सेम है, ठीक ना। एक वचन के साथ क्या किसका प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया वाज का, और बहुवचन के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका भी फार्मूला लिख देता हूँ आपके सामने, ठीक ना। इसका भी फार्मूला, तो सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया क्या होता है, वाज या वेयर, दो में से एक तो होगा ही ना, वाज या वेयर। उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, ठीक ना। उसके बाद सेम लिख दो, सारा वही वही होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक ना, प्लस ING, ठीक ना, और प्लस ऑब्जेक्ट। यही हमारा फार्मूला सूत्र है। अब इसी के फार्मूले के आधार पे हम क्या करते हैं, टेंस को बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, क्या सीता गाना गा रही थी, गाना गा रही थी, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों सबसे पहले याद रखना, क्वेश्चन मार्क जरूर देना। कोई प्रश्नवाचक शब्द है, कोई वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य, उसके उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क जरूर देना, ठीक ना। तो क्या सीता गाना गा रही थी, एक वचन है, सीता एक वचन है, तो सहायक क्रिया क्या है, वाज का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग नहीं होगा, वाज का प्रयोग है, तो यहाँ पर वाज, ठीक ना। उसके बाद क्या था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सीता है, वाज सीता, ठीक ना, वाज सीता। वर्ब क्रिया कर रहा है, गाना का, गाना, ठीक ना, वाज सीता सिंगिंग, उसके में ING भी जोड़ना है ना, सिंगिंग, क्या कर रही है, सिंगिंग, क्या, गाना, तो ए सॉन्ग, ठीक ना। तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। वाज सीता सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या सीता गाना गा रही थी, ए को ऑटोमेटिक लगा देते हैं, क्या सीता एक गाना गा रही थी, ठीक ना। बच्चे मैदान में खेल रहे थे, क्यों बच्चे मैदान, क्यों बच्चे मैदान में खेल रहे थे, ऐसा लिख सकते हो ना,
क्यों? यहाँ पे नहीं, क्या प्रश्न, क्या बच्चे मैदान में खेल रहे थे? क्या बच्चे मैदान में खेल रहे थे? क्वेश्चन मार्क। ठीक ना दोस्तों, इसको आप बना सकते हो, अच्छी तरह से बना सकते हो। देखो एक वचन की बहुवचन, बहुवचन है तो वेयर, वेयर हो गया सहायक क्रिया। उसके बाद सब्जेक्ट आता है चिल्ड्रेन, CHILDREN चिल्ड्रेन, या इसको हम बॉयज में लिख सकते हैं, BOYS बॉयज, चाहे चिल्ड्रेन लिखो चाहे बॉयज। ठीक ना बच्चे। अब उसके बाद वेयर चिल्ड्रेन या बॉयज। अब उसके बाद क्या आता है सहायक क्रिया। फिर वर्ब का, वर्ब क्या है प्लेइंग, प्ले होता है तो है प्लेइंग, ING भी जोड़ना है। प्लेइंग कहाँ खेल रहे थे? इन द ग्राउंड, इन द GROUND। ठीक ना, इन द ग्राउंड, क्वेश्चन मार्क जरूर देना तभी ये सही होगा। ठीक ना, वेयर चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द ग्राउंड। ठीक ना, वेयर चिल्ड्रेन प्लेइंग, क्या बच्चे मैदान में खेल रहे थे? ठीक ना। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। क्या सूरज, सूरज पूरब से, पूरब से निकल रहा था, निकल रहा था? क्वेश्चन मार्क। क्या सूरज पूरब से निकल रहा था? दोस्तों हमें फार्मूला और नियम को आना चाहिए। सेंटेंस कितना भी लंबा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और और क्या है, उसकी मीनिंग भी आनी चाहिए। देखो पूरब क्या होता है? ईस्ट होता है। सूरज तो जानते हो सन होता है, ठीक ना। ये ये निकलना क्या होता है? राइजिंग, राइज मीन्स होता है निकलना होता है, ठीक ना। अब क्या करते हैं, क्या सूरज, देखो इस सूरज जो है ये क्या है? एक वचन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है? वाज, वाज दी सन, ठीक ना, वाज दी सन, ठीक ना, वाज दी सन। अब उसके बाद निकलना है राइज, RIS, ठीक ना, राइज, राइजिंग होगा ना, ING जोड़ेंगे, RISING, ठीक ना, राइजिंग। वाज द सन राइजिंग, पूरब से निकल रहा था या पूरब में निकल रहा है, ठीक ना। तो क्या होगा? इन द, इन द, इन द ईस्ट, EAST, क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। सूरज पूरब से निकल रहा था या आज पूरब में निकल रहा है, ठीक ना, एक ही बात होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद दोस्तों एक बात और आपको बताना चाहूँगा। अगर जो प्रश्नवाचक शब्द होता है, ये जो प्रश्नवाचक शब्द है, अगर यही शब्द बीच में आए तो क्या करोगे? सूरज पूरब से क्यों निकल रहा था, बीच में आ गया, तो उसकी, उसका जो ट्रांसलेशन है इससे डिफरेंस है, ठीक ना, उसको भी देख लेते हैं। अब दोस्तों यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसका टेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले दोस्तों उसकी अंग्रेजी लिख दोगे और बाकी सेम वैसे ही होगा, ठीक ना। जैसे इसका फार्मूला होता है इंग्लिश प्लस सहायक क्रिया वाज या वेयर, ठीक ना, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना। इसमें भी एक और सूत्र है, यदि इसमें भी नकारात्मक शब्द आए, ठीक है ना, नहीं शब्द आए, ठीक ना, तो उसकी अंग्रेजी कैसे लिखते हैं, उसका टेंस कैसे बनाते हैं? यदि नकारात्मक साथ में हो तो
ठीक है। नकारात्मक मतलब नहीं, जिसमें नहीं शब्द साथ में हो। तो सबसे पहले जो होता है नहीं शब्द, सब्जेक्ट के बाद नाट लगा देते हैं। ठीक है ना, याद रखना, सब्जेक्ट के बाद नाट लगाते हैं। वाज या वेयर के साथ नाट नहीं लगाते हैं, याद रखना। ठीक है ना, जैसे आए तो यहाँ पे क्या करो, फार्मूला सेम रहेगा। तो ये फार्मूला सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद नाट लगा देते हैं। जैसे इसमें भी जो अभी मैं बताया हूँ ना, क्या सीता गाना गा रही थी, क्या सीता गाना नहीं गा रही थी, तो यहाँ पे है वाज सीता, यहाँ पे नाट लगाते हैं यहाँ पे। ठीक ना, यानी सहायक क्रिया के बाद नाट लगाते हैं। अरे सहायक क्रिया यानी कर सब्जेक्ट होता है ना, उसके बाद नाट लगाते हैं। ऐसे इसमें भी है, सब्जेक्ट के बाद नाट लगाते हैं। ये शब्द इसमें क्या होता है, जो इंट्रोगेटिव में होता है। ठीक ना, इंट्रोगेटिव में हमेशा याद रखना सब्जेक्ट के बाद ही नाट लगाते हैं। ठीक ना, अब तो समझ में आ गया ना। तो अब जैसे एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल पे। तो जैसे सीता गाना क्यों गा रही थी, क्यों गा रही थी, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह, सीता गाना क्यों गा रही थी। ठीक ना, अब बताओ ये बीच में आया है, क्यों, नकारात्मक, जो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, ये बीच में आया है। तो इसकी सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखो उसकी अंग्रेजी लिखते हैं ना, यहाँ पे अंग्रेजी को, इसके में क्यों, वाई मीन्स क्या होता है, क्यों, WHY, वाई। उसके बाद सहायक क्रिया है, देखो सहायक क्रिया, सीता एक वचन है तो वाज। ठीक ना, वाई वाज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सीता, SITA, सीता। ठीक ना, SITA, वाई वाज सीता। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं, यानी क्या करें, गाना, सीता गाना क्यों गा रही थी, सिंगिंग, सीता, वाई वाज सीता सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, सिंगिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। सीता गाना क्यों गा रही थी, सीता वाज, सीता होने वाई वाज सीता सिंगिंग ए सॉन्ग। अब दोस्तों इसकी बात आती है, सीता गाना क्यों नहीं गा रही थी, यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक ना, सीता गाना क्यों नहीं गा रही थी, यहाँ पे लिखेंगे सीता गाना क्यों नहीं गा रही थी, गा रही थी। अब सीता गाना क्यों नहीं गा रही थी, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई, यहाँ तक सेम रहेगा, बस इसी से नाट लगा दो, बस हो गया आपका। वाई वाज सीता, वाई वाज सीता नाट, नाट सिंगिंग ए सॉन्ग, SINGING, सिंगिंग ASONG। ठीक ना दोस्तों, थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ, इसमें राइटिंग नहीं बन पा रहा है। ठीक ना, अब देख लेना, वाई वाज सीता नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। आप लोगों को समझ में आ रहा है, बस इतने ही मेरे को अच्छा है, आप समझ जाना। ठीक है ना, अब हो गया ना, इसमें देखो नहीं भी आ गया, और प्लस जिसमें नहीं है देखो नकारात्मक भी आ गया, और इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव में। तो हमेशा याद रखना, जो सब्जेक्ट के बाद ही नाट लगाते हैं। ठीक है, बस दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब इसी में देखो, अब यहाँ पे देखो, अगर ये पूछ देगा सूरज पूरब से क्यों निकल रहा था, ये क्या नहीं रहेगा, क्या नहीं, समझो कि ये नहीं है। तो ये सूरज पूरब से क्यों निकल रहा था, तो सबसे पहले यहाँ पे उसकी अंग्रेजी लिख लेना, वाई। ठीक ना, वाई। उसके बाद क्या है, सहायक क्रिया लिख लेना, वाई वाज लिख लेना, वाई वाज, वाई वाज। तो उसके बाद दी सन, ठीक ना, वाई वाज दी सन राइजिंग। ठीक ना, राइजिंग इन द ईस्ट, सब कुछ सेम रहेगा, बस वाई वाज इतना बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सब सेम रहेगा। देखो वाज के बाद क्या है, उसकी अंग्रेजी बस बढ़ गई है यहाँ पर, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक ना, प्रश्नवाचक शब्द जो होता है, प्रश्नवाचक शब्द जो बीच में आए तब की बात कर रहा हूँ। ठीक ना, अगर किनारे पे हो तो उसके सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
ठीक ना। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है। आज के लिए दोस्तों बस इतना है। फिर मिलेंगे, अगर टाइम होगा तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैं टेंस पूरा करना है, मेरे को आपको अच्छी तरह से समझाना है, ठीक ना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।